बात अब अमेरिकी चुनाव की करेंगे। 2 दिन के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की फाइनल वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही अपने तुरूप के निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कमला हैरिस के पास ट्रंप से ज्यादा सरप्राइज है। कमला को सपोर्ट करने हर दिन कोई बड़ा कलाकार सामने आ रहा है, जबकि माना जाता है कि ट्रंप के पास बड़े नामों में सिर्फ एलन मस्क का ही सपोर्ट है। हालांकि मस्क का सपोर्ट ऐसा है जैसे 100 सोनार की और एक लोहार की। कमला हैरिस के साथ बेयोंसे, जेनिफर लोपेज और कार्डी बी जैसी मशहूर हस्तियां हैं, तो ट्रंप के चुनावी कैंपेन में पॉलिटिकल ड्रामा ज्यादा है। वो कभी मैकडॉनल्ड्स में जाकर काम करने लगते हैं, कभी कचरे वाले ट्रक की ड्राइविंग करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि ये कचरा वाला किस्सा बड़ा दिलचस्प है। कुछ दिन पहले बाइडेन ने ट्रंप के समर्थकों को कथित रूप से कचरा कह दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। अब उस कचरे वाली बात को ट्रंप ने अपने चुनावी कैंपेन का हिस्सा बना लिया है। बाइडेन के बयान के अगले ही दिन ट्रंप एक कचरे से भरे ट्रक की ड्राइविंग करते हुए दिखाई दिए। विस्कॉन्सिन राज्य की रैली में जाकर भी उन्होंने कचरे पर सियासत छेड़ दी। Thank you very much, everybody. And I have to begin by saying 250 million Americans are not garbage. सफाई कर्मियों जैसी पोशाक पहनकर ट्रंप ने अपना भाषण दिया और वहां से चले गए। लेकिन ट्रंप के बाद अब बारी उनके समर्थकों की है। आज भी ट्रंप की रैलियों में उनके समर्थक सफाई कर्मियों के लुक में पहुंचे। उनके कई समर्थक कचरे से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं। ट्रंप के समर्थक भी उनके जैसे आक्रामक रवैये के लिए माने जाते हैं। जब चुनाव प्रचार के शुरुआती दिनों में ट्रंप को गोली लगी और वो कान में सफेद पट्टी पहनकर घूमने लगे, उस दौरान ट्रंप के समर्थक भी अपने कान में पट्टी लगाकर उनके लिए प्रचार करते हुए दिखाई दिए थे। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि ट्रंप का चुनावी कैंपेन प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरित है, क्योंकि जिस तरह ट्रंप ने बाइडेन के कचरे वाले बयान को अमेरिका का चुनावी मुद्दा बना दिया, उसी तरह से 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने चौकीदार शब्द को चुनावी कैंपेन में खूब इस्तेमाल किया था। चौकीदार को गाली देने की कंपटीशन चल रही है। 2019 के चुनावी कैंपेन में प्रधानमंत्री मोदी ने जब खुद को देश का चौकीदार बताया, तब उस दौर में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दे दिया। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। लेकिन बाइडेन की तरह शायद राहुल को भी ये एहसास नहीं हुआ होगा कि उनके इस नारे को बीजेपी अपना चुनावी नारा बना लेगी। राहुल के बयान के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता गली गली में कहने लगे, मैं भी चौकीदार हूँ। यहाँ तक कि इस पर गाने भी बनने लगे। इस कैंपेन का बीजेपी को फायदा भी हुआ। 2019 में उसे आज तक का अपना सबसे बड़ा सीटों का आंकड़ा मिला और दूसरे टर्म में बीजेपी की सरकार आ गई। अब बीजेपी की तरह ट्रंप भी बाइडेन के फेंके हुए पत्थरों से अपने चुनावी कैंपेन की इमारत खड़ी कर रही है। अगर सब कुछ ट्रंप के प्लान के मुताबिक हुआ तो ट्रंप के कचरे वाली राजनीति उन्हें दोबारा अमेरिका का राष्ट्रपति बनवा सकती है। मोदी स्टाइल में ट्रंप का चुनावी प्रचार लगातार जारी है, लेकिन इसमें क्या जीत मिलेगी उनको, इस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, जो आपको रखे आगे। कौन बनेगा राष्ट्रपति? अमेरिकी चुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।